दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इन स्टडी क्लासेस में। जैसे कि मैं आपको आज क्वेश्चंस कराने वाला हूं, मैंने आपको कैलेंडर चैप्टर पूरा करा दिया है, ठीक है। अब इसके 2-3 क्वेश्चन मैं आज लूंगा इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही छोटी रहेगी आपके लिए, ये क्लास आपके लिए 8-10 मिनट की रहेगी और आपको जो इसमें कन्फ्यूजिंग टाइप्स हैं, 2-3 क्वेश्चन जो आपको कन्फ्यूज करेंगे वो मैं आपको इस क्लास के माध्यम से आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भाई इन क्वेश्चनों को। तो देखो आपके सामने 4 क्वेश्चन है, मैं इन चारों क्वेश्चनों को 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में जरूर डालेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए आइए पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे कि पहले क्वेश्चन में देखो यहां पर ईयर सेम है ना, ईयर सेम है तो डिफरेंस किस में है भाई? महीनों के बीच में। याद करो, आपको देखो इस क्लास को देखने से पहले आपको पहली दोनों क्लासेस जरूर देखनी पड़ेंगी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो अभी तुरंत जाकर पहले उन्हें देखिए, उसके बाद ये क्लास आपकी छोटी सी क्लास रहेगी, फिर आपको इसको देखना है भाई, ठीक है। तो चलिए देखो यहां पर अंतर किसमें है भाई? महीनों में है भाई। और आपको पता है 12 अप्रैल से 13 जून पे आपको जाना है भाई, ठीक है। तो पहले कौन सा महीना आएगा? पहले आएगा अप्रैल, फिर आएगा मई, फिर आएगा जून। और याद करो आपको ओड डेज निकालने हैं, तो पहले वाले महीने के बचे हुए दिन, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30 में से 12 घटा दो, बचे कितने? 18 को चाहे तो आप 18 लिख दो, चाहे आप 18 को यहीं पे 7 से भाग दे दो, तो 18 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 4, ठीक है भाई। मार्च इसमें पूरा आएगा, सॉरी अप्रैल के बाद मई आएगा ना, तो मई इसमें पूरा आएगा और मई में होता है आपके 31 दिन, और 31 को 31 ना लिख के 7 से भाग दे लो ना यहीं पे, तो 7 से भाग देंगे, आएगा आपका 3 शेषफल। और जून कहां तक? जहां तक दिया हुआ है तो 13 जून तक। अब 13 को फिर 7 से भाग देंगे तो आएगा आपका 6, ठीक है भाई। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि देखो आपको बताना है ओड डेज, तो देखो 4 3 7 हो गए, ठीक है। तो अल्टीमेटली 6 ओड डेज बचे भाई, ठीक है। इसमें आपको एक चीज और ध्यान देनी है, तो इसमें कंफ्यूज कर सकता है आपको सर ये 2004 लीपर्स है ना, जिसमें कंफ्यूजिंग बात है वो ये है 2004 लीपर्स है, लेकिन आपको लीपर्स से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अप्रैल से जून पे जाना है। लीपर्स से हमें तब मतलब होता जब हम फरवरी को क्रॉस करते, तो यहां पर लीपर्स हो चाहे ना हो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई। तो यानी आपको पता है ईयर सेम है भाई, तो यानी कैलेंडर में आप अप्रैल से जून में जा रहे हो भाई, यानी कैलेंडर में आप आगे बढ़ रहे हो, और अगर आगे बढ़ रहे हो तो आपको ये 6 में जोड़ना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कल, अगर आपको ध्यान हो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर आपको कभी 6 जोड़ने पड़ जाएं तो इससे बेहतर है कि आप इसमें से 1 घटाओ, और सैटरडे में से अगर 1 घटाओगे तो उत्तर आएगा आपका फ्राइडे। तो आपको समझ आ गया होगा कि पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या है, ठीक है भाई। चलिए अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। 1 सेकंड के लिए आप वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई करना, ठीक है भाई। मैं आगे बढ़ता हूं भाई, ठीक है। तो चलिए ध्यान दो भाई, देखो इसमें महीने सेम है भाई, बिल्कुल सेम है। अंतर किस में है भाई? अंतर है आपका ईयर्स के बीच में, ठीक है। और आपको पता है ईयर्स के बीच में आपको ओड डेज मैंने आपको सिखा रखा है भाई। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों का अंतर लेंगे। 4 और 12 का अंतर कितना होगा आपका? 8 साल होगा। फिर मैंने कहा था आपको लीपर्स जोड़ने हैं, तो लीपर्स देखो एक तो सन 2004 लीपर्स है, ठीक है, एक सन 2008 लीपर्स है इसमें, और एक सन 2012 लीपर्स है। बस कंफ्यूजिंग करने वाला यहां पर क्या है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं भाई, यहां पर कंफ्यूजिंग करने वाला बात यह है कि आपको ये 3 तो लीपर्स दिखाई देंगे, लेकिन 3 में से काउंट कौन सा है, आपका कौन सा होना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो आप 21 मार्च से शुरू कर रहे हो भाई, 21 मार्च 2004 से। क्या 2004 की फरवरी से आपको मतलब है क्या? फरवरी तो पहले ही निकल चुकी है। अगर फरवरी पहले निकल चुकी है तो हमें सन 2004 चाहे लीपर्स हो चाहे ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सन 2004 को आप लीपर्स काउंट यहां पर नहीं करेंगे। लीपर्स काउंट आप तब करते हो जब आप फरवरी से क्रॉस होते हो भाई, ठीक है। सन 2008 इनके बिल्कुल बीच में पढ़ने वाला है भाई, तो वो तो सिंपल सी बात है, फरवरी क्रॉस होगी वहां पर, तो ठीक है भाई। सन 2012 जो है यहां पर हम 21 मार्च 2012 तक गए हैं, मतलब आपने फरवरी जरूर क्रॉस की होगी। अगर क्रॉस की है तो यहां पर सन 2012 को आपको लीपर्स काउंट करना है भाई, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहां पर आपको 2 काउंट करने हैं, तो 2 दिन ये हुए, 8 ये हुए, तो कितना होगा आपका 10 हो गया। 10 को 7 से भाग देंगे आपका 3 आएगा। और फिर से वही बात, 3 दिन या तो आपको जोड़ने हैं या घटाने हैं। देखो ये सेम है, तो कैलेंडर में आप आगे बढ़ रहे हो, सन 2004 से आप सन 2012 पे जा रहे हो भाई। तो कैलेंडर में अगर आगे बढ़ रहे हो तो आपको 3 जोड़ना है। मंडे में 3 जोड़ोगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी आपको उत्तर क्या आएगा यहाँ पर? थर्सडे आने वाला है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। 1 मिनट के लिए इसको पॉज करिए और आप इसको अपने आप ट्राई करिए करने की इसको, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ भाई, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए भाई, 12 फरवरी 1976, ठीक है भाई। यहां पर सॉरी थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहां पर मैंने आपको ये 72 कर लेना आप लोग, ठीक है भाई, और ये कर लेना आप 76, ठीक है। चलिए इसको करते हैं हम भाई बात।
अब अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा ये तो सेम है बिल्कुल, इन दोनों में अंतर कितना है भाई, 4 साल का। अब यहाँ पर लीप वर्ष एक तो 72 है और एक आपका 76 है भाई, 2 लीप वर्ष है ना भाई, लेकिन दोनों में से काउंट कौन सा होगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है भाई। तो आपको ध्यान रखना भाई, लीप वर्ष हमेशा वो काउंट होगा जहां पर आप फरवरी क्रॉस कर गए हैं भाई, ठीक है। तो देखिए अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर 12 फरवरी से 1972 में आपने स्टार्ट किया है तो निश्चित तौर पर आपका 28 फरवरी भी आएगा, 29 फरवरी भी आएगा। और अगर 29 फरवरी आया तो मतलब आप उसे काउंट जरूर करेंगे, यानी ये 72 वाली फरवरी आपको काउंट करनी है भाई, ठीक है। क्या 76 वाले काउंट करेंगे आप? बिल्कुल नहीं करेंगे भाई, क्योंकि आपको पता है 76 में आप 12 फरवरी पे रुक गए, आप फरवरी में आप जो है 29 तक गए नहीं हो। अगर नहीं गए हो तो सिंपल सी बात है, आप ये काउंट नहीं करोगे, यानी यहाँ पर 4 और 1 5 और 5 आपका 7 से नंबर छोटा है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर या तो 5 जुड़ेगा या घटेगा। अब फिर हम चेक करेंगे, कैलेंडर में हम बढ़ रहे हैं आगे, अगर कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हो तो आपको 5 जोड़ना है, और मैंने आपको बताया था या तो 5 जोड़ दो या फिर 2 घटा दो। तो ट्यूसडे में से अगर आप 2 घटाएंगे, 1 घटाओगे तो मंडे, 2 घटाएंगे तो उत्तर आएगा आपका संडे, तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका संडे, ठीक है भाई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 और देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका सब कुछ अलग अलग है भाई, ठीक है। तो टाइप नंबर 4 याद करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों का अंतर लेंगे। अंतर कितना आएगा आपका, 8 आएगा। लीपर्स एक तो 4 है, एक 8 है, एक 12 है, ठीक है भाई। अब मुझे बताइए सन 2004 वाला लीपर्स काउंट होगा क्या? बिल्कुल काउंट होगा भाई, क्योंकि 10 फरवरी से आपने शुरू किया है तो फरवरी 29 आएगी जरूर, तो ये तो काउंट करेंगे हम। 8 वाले काउंट करेंगे, बिल्कुल काउंट करेंगे, क्योंकि 8 तो बिल्कुल बीच में है, ठीक है। अब मुझे बताइए 12 वाले काउंट करोगे यहाँ पर? बिल्कुल 12 वाले भी काउंट करेंगे, क्योंकि आप 21 अप्रैल तक गए हो, तो मतलब आपने जरूर फरवरी 29 तक क्रॉस की होगी, मतलब इसको भी काउंट करेंगे भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है भाई। तो 8 ये 3 ये कितना हो, 11, 11 को 7 से भाग देंगे, आपका ये 4 आएगा। और याद करिए मैंने आपको बताया था टाइप नंबर 4 में कि आपको इसको छिपाना है भाई, और कैलेंडर में आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको ये +4 एक नंबर देना है भाई, ठीक है, समझ गए। इसके बाद ये मंथ में तो फरवरी, मार्च और आपका अप्रैल, याद करिए भाई। अब इसमें आपको महीनों के बीच ऑड डेज निकालने हैं, तो पहले वाले महीने के आपको बचे हुए दिन, तो फरवरी में अब देखो, अब जब आप यहां पर ऑड डेज लिखोगे तो यहां पर फरवरी आपको 28 की माननी है। क्यों माननी है? क्योंकि ऑड डेज मतलब अगर यहां पर फरवरी आपको 28 की इसलिए माननी है क्योंकि यहां पर आप लीप पर जोड़ चुके हो भाई, ठीक है। तो यहां पर आपको इस साइड आपको हमेशा महीनों के बीच जब आप ऑड डेज निकालोगे तो आपको फरवरी यहां पर 28 की माननी पड़ेगी। 10 दिन हो चुके, बचे 18, ठीक है भाई। मार्च कंप्लीट आएगा 31 का, और अप्रैल आपका 21 तक। 7 से भाग दे लो यहीं पे, तो ये आएगा आपका 4, ये आएगा आपका 3 और ये आएगा आपका 0, ठीक है भाई। 4 और 3 7 कट गया पूरा भाई, तो यानी यहाँ पर आपका 0 ऑड डेज है भाई, ठीक है। प्लस करो चाहे माइनस करो, अब अल्टीमेटली 0 + 4 कितना है भाई, याद करो, ठीक है। तो ये 4 आएगा, यानी आपको फ्राइडे में 4 जोड़ना है भाई, 4 जोड़ दो चाहे 3 घटा दो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। ये अब आप लोग समझ गए होंगे, 0 तो यहां से आया और 4 यहां से आया, यानी आपको फ्राइडे में अब +4 जोड़ने भाई, और फ्राइडे में सैटरडे, संडे, उसके बाद मंडे और देन ट्यूसडे, यानी उत्तर होगा आपका यहाँ पर ट्यूसडे, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी भाई, ठीक है। अब आपको करना क्या है भाई, ये इस चैप्टर का बिल्कुल अंत होता है आपको। अब आपको करना क्या है भाई, जितने भी मैंने आपको टाइप कराए हैं बिल्कुल आप अपनी बुक से या कहीं से भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है भाई। और साथ में जो आपको मैंने कल बताया था स्टैंडर्ड डे का दिन निकालना, आप अपने परिवार में, अपने घर में किसी ऐतिहासिक डेट का, ठीक है, आप डेट लिखिए और उसे आप जो है उस मेथड से, जो मैंने आपको 5 3 1 0 वाला मेथड बताया था, उससे आप इसको सोल्व करिए और आप कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, तभी आपको उस मेथड में भी थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको मेथड पता है ना भाई, तो मेथड को आप कभी नहीं भूलोगे भाई, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स तो आपको हर जगह मिलेंगी, ठीक है भाई। कोड से आपको बताएंगे कि इसका कोड ये है, महीने कोड ये होगा, और आपको कोड डेज निकालने होंगे। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप कंसेप्ट सीखो, अपने आप को मजबूत कंसेप्चुअली कीजिए, ठीक है भाई, फिर आप इसे नहीं भूलेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को चैप्टर में बहुत मजा आया होगा, ठीक है। चैप्टर ये बिल्कुल खत्म होता है भाई, और ये इनइक्वालिटी और आपका कैलेंडर, ये 2 चैप्टर हम आपके पूरे कर चुके हैं भाई, ठीक है। अब तीसरा चैप्टर हम अगली क्लास में हम आपका जो है तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई, लेकिन तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 2 चैप्टरों की वीडियो जल्दी आप खत्म कर डालिए, ठीक है। और जितना हो सके दबा के प्रैक्टिस कीजिए, और अपने दोस्तों में और अपने जितने फ्रेंड्स हैं इनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे कि उन्हें भी इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।